Hello students, I am a science teacher Preeti ma'am and I am going to teach you chapter number 7, that is weather, climate and animal adaptations. The topics that I am going to cover in this chapter are weather, the elements of weather, that is the temperature, wind, humidity and precipitation. Weather forecasting, climate, factors that affect the climate, that is the distance from the equator, height above the sea level, distance from the sea and the ocean currents, and about the winds. Students, when do you want to wear a jacket or a woolen cloth? आप जैकेट या वुलन क्लॉथ कब पहनते हो? Your answer will be when it is cold, जब ठंड पड़ती है तब. Similarly, you prefer to wear light cotton clothes when it is hot or sunny, and you wear a raincoat when it rains. Factors जैसे कि hot, cold, rain, they describe the weather of the place. वेदर ये हमारे लाइफ को बहुत ही इन्फ्लुएंस करता है अलग अलग तरीके से. बहुत सारी हमारे रोजिंदा ज़िंदगी की जो एक्टिविटीज़ होती है, दे आर प्लान्ड बेस्ड ऑन द वेदर प्रिडिक्टेड फॉर दैट डे. जैसे कि अगर मुझे एग्जांपल देना है कि इफ़ इट इज़ क्लाउडी, आपके पेरेंट्स इंसिस्ट करते हैं कि बेटा आपके साथ अम्ब्रेला ले जाओ या रेनकोट ले जाओ. वैसे ही जब एटमॉस्फेयर फॉगी होता है, they ask you not to go outside. Have you ever noticed that these are daily reports of weather on the television and radio and in the newspapers also? ऐसे reports आते रहते हैं ना. We know about the day's weather from these reports. तो इस चैप्टर में हम वेदर, क्लाइमेट, उनके इफेक्ट्स, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. Right? So weather, what is actually the weather? Weather, it is the condition of the abiotic component, non-living component of the atmosphere, जैसे कि temperature होता है, humidity होता है, wind, rainfall, pressure of the at a particular place or time. ये होता है हमारा weather, एक condition है abiotic factor का. And the weather of the place, इट मे चेंज मैनी टाइम्स इवन ओवर अ डे. दिन में कई बार चेंज होता है, उसको हम कहते हैं एज वेदर. देर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ वेदर. कौन कौन से 4 एलिमेंट्स है? टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन. दीज आर 4 डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ वेदर. सो एलिमेंट्स ऑफ वेदर, दैट इज फर्स्ट द टेम्परेचर. स्टूडेंट्स, द अर्थ is 150 million kilometers away from the sun. बहुत ही दूर है हमारा. Right? The distance and the composition of the atmosphere ensures that the temperature of the earth's surface, हमारा अर्थ का टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए. The sun, it controls the daily temperature. It is hotter in the day than at night. दिन में बहुत ही धूप होती है, इसलिए गर्मी ज़्यादा होती है. मगर रात को हमको क्या इतनी गर्मी होती है क्या? नहीं होती है ना. क्यों? बिकॉज द अर्थ इट रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम द सन ड्यूरिंग द डे. तो एक हमारा मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर आता है, कुछ इस तरह से आपका दिखाई देता है. दिस इज द मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. And this is used to measure the maximum minimum temperatures of the day. The maximum temperature हम कब पता चलता है? सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हमको कब पता चलता है? जब धूप सबसे ज़्यादा होती है. और कब धूप जब सबसे ज़्यादा होती है? इट इज़ बिटवीन 2 PM to 5 PM. और मिनिमम टेम्परेचर मतलब सबसे कम टेम्परेचर हमको कब पता चलता है? When it is just before or around sunrise. सनराइज होता है उससे पहले या सनराइज होता है तब मेजर किया जाता है. किसकी मदद से? ये हमारा एक डिवाइस है जिसको हम कहते हैं एज मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड आउट.
The second element, it is the wind. Wind, it is caused by uneven heating of the land. हीट एक तरह से अच्छी तरह से हीट नहीं होता है क्योंकि द सॉइल, द लैंड, इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर. विंड अफेक्ट द वेदर ऑफ अ प्लेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट. सो मॉनसून में क्या होता है, विंड्स कैसे ब्लो होती है, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में. तो हॉट एंड स्ट्रॉन्ग विंड जो होता है, बहुत ही गर्म हवा, गर्म और तेज से हवा बहती है, उसको हम लू कहते हैं. एंड लू इट ओरिजिनेट्स इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. हमारे इंडियन डेजर्ट, जो हमारा इंडियन डेजर्ट है, वहाँ से वो स्टार्ट होता है. एंड ब्लोज ओवर द नॉर्दर्न इंडिया इन समर. और नॉर्थ साइड ब्लो होता है समर में. और विंटर में वो कैसे ब्लो होता है, तो इन विंटर द कोल्ड विंड्स फ्रॉम हिमालयन रीजन, हिमालयन रीजन जहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती है, ये दे ब्लो अक्रॉस द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स. और इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि दिल्ली आर हॉट इन समर. दिल्ली हॉट होता है समर में और विंटर में वो ठंडा हो जाता है. तो विंड स्पीड मेजर करने के लिए एक हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, डिवाइस है विंड स्पीड मेजर करने के लिए, विच इज कॉल्ड एज एनीमोमीटर. Now the next element of weather, it is the humidity. What is exactly the humidity? The amount of water vapor in the air. कितना water vapor है. अगर ज़्यादा water vapor है, then the humidity is more. If the water vapor is less, then the humidity, we say it is less. It changes throughout the day. पूरे दिन में वो change होता ही रहता है. The sun, it causes the water to evaporate. सन जब दिन में आता है तब वाटर एवोपरेट होता है. जो भी हमारा लैंड, जो वाटर एरिया से, उसमें से जो वाटर रिजर्वोयर्स है, उसमें से वाटर बॉडी से, उसमें से वाटर एवोपरेट होता है. एंड दिस इंक्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर. इसीलिए वाटर वेपर इस तरह से बढ़ता है आपका. द कोस्टल एरियाज आर मोर ह्यूमिड देन इनलैंड एरियाज. कोस्टल एरियाज जो समुंदर के पास और ओशंस के पास होते हैं, वो से ज़्यादा वहाँ पर ह्यूमिडिटी होती है क्योंकि वहाँ पर वाटर वेपर सबसे ज़्यादा होता है. और ह्यूमिडिटी हम किससे मेजर करते हैं, ये एक हमारा डिवाइस है जिसको हम कहते हैं एज हाइग्रोमीटर, राइट. अब प्रेसिपिटेशन एक्चुअली होता क्या है. सो प्रेसिपिटेशन, इट इज़ द वाटर दैट फॉल्स ऑन टू द अर्थ. अर्थ पर जो पानी गिरता है इन डिफरेंट वेज, अलग अलग वेज से. कभी बारिश में, कभी स्नो गिरता है, कभी हेल, बर्फ़ गिरता है, हेल गिरता है, कभी स्लीट हो जाता है. सो दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन थ्रू विच द वाटर फॉल्स. जब पानी का, वाटर वेपर का प्रोपोर्शन हवा में बढ़ जाता है, तब वाटर होता है, इट कंडेंसेस इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, जो मिलकर क्लाउड बन जाता है. और जब ये ड्रॉपलेट्स बड़े हो जाते हैं, दे कम डाउन एज रेन. वी कैन मेजर द रेनफॉल which is received in the certain amount of time using an instrument which is called as the rain gauge. And if the temperature is very low, अगर टेम्परेचर बहुत ही लो हो जाता है, तो वाटर वेपर होता है वो कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस हो जाता है तो तब वो गिरता है, उसको हम कहते हैं एज स्नो. स्नोफॉल बहुत सारे स्टेट्स में कॉमन है, जैसे कि हिमालयास में है, जम्मू कश्मीर के थोड़े एरियाज में होते हैं, हिमाचल प्रदेश में, ऐसे बहुत सारे एरियाज है जहाँ पर स्नोफॉल इट इज़ कॉमन. आपको शायद पता होगा कि माउसिन रैम, it is a village in Meghalaya. It receives around 11,800 mm of rainfall every year, or it is the wettest place in the world. और जो हिमालयन माउंटेन रेंजेस होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे नॉर्थ ऑफ इंडिया को, ताकि वो आइसी कोल्ड विंड्स टिबेटियन प्लेटू से जो ब्लो होके आती है, दैट ब्लो फ्रॉम द टिबेटियन प्लेटू, उनसे हमको बचाते रखता है. तो सन इट प्लेस एन इम्पॉर्टेंट और सेंट्रल रोल इन डिटरमाइनिंग द वेदर कंडीशंस ऑफ अ प्लेस.
It also controls the temperature and humidity and also causes winds to blow. The elements of weather keep changing during the day, affecting each other and causing changes in the weather patterns of an area. So weather forecasting, what exactly is weather forecasting? The scientific study of atmosphere and its components. It is called as meteorology. जिसके एटमॉस्फियर और उनके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा जाता है, स्टडी, इट इज़ कॉल्ड एज मीटियोरोलॉजी. एंड साइंटिस्ट हु प्रिडिक्ट वेदर दे आर कॉल्ड एज मीटियोरोलॉजिस्ट. जो वेदर के बारे में बताते हैं, जो साइंटिस्ट हमको वेदर के बारे में बताते हैं, दे आर कॉल्ड एज मीटियोरोलॉजिस्ट. एंड नाउअडेज मीटियोरोलॉजिस्ट यूज़ डेटा कलेक्टेड बाय वेदर स्टेशंस. वेदर स्टेशन से जो डेटा कलेक्ट होता है, वेदर सैटेलाइट से जो डेटा कलेक्ट होता है, वो यूज़ करते हैं टू स्टडी वेदर. एंड द इंफॉर्मेशन, जैसे कि पैटर्न्स ऑफ टेम्परेचर कितना होगा, विंड कितनी बहेगी, रेनफॉल कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, these are analyzed, उसको एनालाइज किया जाता है. एंड द रिजल्ट्स ऑफ these analysis are then used and predicted. फोरकास्ट इस तरह से हमारा होता है. So this also helps us to take actions suited to the weather, and it also helps to प्रिवेंट डिज़ास्टर. अलग अलग डिज़ास्टर, साइक्लोन से, उससे हम बच सकते हैं अगर हम इसके बारे में हमको अगर जानकारी मिल जाती है तो. सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ द क्लाइमेट नाउ. जो वेदर फोरकास्टिंग में हमारा है वो क्लाइमेट. तो क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? क्लाइमेट, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म वेदर. लॉन्ग टर्म का वेदर पैटर्न है, राइट. उसको हम कहते हैं वेदर, जो कई सारे सालों से वही हम मेजर करते आ रहे हैं. पर्टिकुलरली मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 20 to 25 ईयर्स. 20 से 25 ईयर्स तक का पीरियड है, उसके बीच में यही क्लाइमेट रहा है हमारा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है. उसको हम कहते हैं एज क्लाइमेट. और जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं कि कश्मीर बहुत ही ठंडा है, मगर राजस्थान डेजर्ट, इट इज़ जनरली वेरी हॉट एंड ड्राई थ्रू आउट द ईयर. क्योंकि 20 से 25 सालों से वही टेम्परेचर वहाँ पर आ रहा है, उसका पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है वेदर का, इसलिए हम उसको कहते हैं एज क्लाइमेट. जैसे कोस्टल एरिया से, कोस्टल सिटी से, जैसे हमारी चेन्नई है, मुंबई है, ये वार्म और ह्यूमिड होती है, वो हमारा क्लाइमेट है. So the climate of an area, it is responsible for the kind of plants and animals found in that area. और क्लाइमेट के हिसाब से ही तो पता चलेगा वहाँ पर कौन से प्लांट्स होंगे, वहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं. और हमारा जो कपड़े पहनने का पैटर्न है, द काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वेयर, और जो हम खाना खाते हैं, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट, राइट. एंड अ सीजन, इट इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम इन अ ईयर that is marked by distinct weather patterns. सीजन का मतलब क्या है? एक साल में कितने पीरियड से कितने वेदर पैटर्न क्या रहेगा. सीजन अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द अर्थ पोजिशन. अर्थ के पोजिशन जैसे जैसे चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे हमारा सीजन भी आपको चेंज होता जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ ही है ऑल दिस. फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ. यू नो दैट द अर्थ स्पिन्स अराउंड एन इमेजिनरी लाइन, जिसको हम कहते हैं एज एक्सिस, राइट. और जो एक्सिस होती है ऑफ द अर्थ, इट इज टिल्टेड. सीधी तो नहीं होती है, इट इज टिल्टेड, राइट. एंड द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड एंड नॉट इट इज नॉट परपेंडिकुलर. इट पॉइंट्स in the same direction as the earth revolves around the sun. जैसे जैसे वो सन के आजू बाजू रिवॉल्व होगा, घूमेगा, वो सेम टू सेम उसका पैटर्न, उसका टिल्ट वही डायरेक्शन में होएगा, उसका टिल्ट चेंज नहीं होगा. एंड एज अ रिजल्ट द हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ दैट इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन, जिस साइड में टिल्ट होगा, द सन रिसीव्स मोर डायरेक्ट सनलाइट, वहाँ पर सनलाइट ज़्यादा होगी देन द हेमिस्फीयर फेसिंग अवे फ्रॉम द सन. जो सन से दूर होगा वहाँ पर लाइट नहीं होगी.
सनलाइट ज़्यादा नहीं गिरेगी वहाँ पर, और जिस हेमिस्फीयर में लाइट सबसे ज़्यादा गिरेगी वही हेमिस्फीयर में क्लाइमेट चेंज होगा उसके हिसाब से। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है, ये आपको टिल्ट दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर टिल्ट है, यहाँ पर टिल्ट है, सेम ही टिल्ट है ना हर जगह। और आपको अगर ध्यान से देखोगे तो ये ऐसे घूम रहा है, इट इज़ रिवॉल्विंग लाइक दिस, राइट। अगर ऐसे ही रिवॉल्व हो रहा है तो टिल्ट सेम है। देखो यहाँ पर अगर सन यहाँ पर है तो सनरेस यहाँ पर गिरेगी, तो यहाँ पर ज़्यादा सनरेस गिरेगी, तो यहाँ पर नहीं गिरेगी। वैसे ही देखो टिल्ट ऐसा ही है, राइट। सनरेस यहाँ तक ही गिरेगी, इतने ही ये पार्ट में गिरेगी, ये पार्ट में तो नहीं गिरेगी। वैसे ही सेम टू सेम दिस साइड एंड सेम टू सेम ओवर हियर इट डज नॉट रिसीव द सनलाइट, राइट। तो इस तरह से हमारा टिल्ट होता है, और टिल्ट के हिसाब से सनलाइट कितने एरियाज में गिरेगी उस पर वो डिपेंड करेगा। तो वैसे ही अगर हम कहने जाए कि दिसंबर में सदर्न हेमिस्फीयर होता है, इट रिसीव्स एंड इट एक्सपीरियंसेस समर। देखो यहाँ पर अगर हम देखने जाए तो यहाँ पर हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर होता है। तो हियर दिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये ऊपर का होता है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसको नीचे का होता है उसको हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो दिसंबर में द सदर्न हेमिस्फीयर इट रिसीव इट एक्सपीरियंसेस समर, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वहाँ पर विंटर होता है। इंडिया में विच लाइस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हमारा इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में आया, नॉर्थ हेमिस्फीयर में आया, मीन्स समर द प्री मानसून सीजन, इट यूजुअली लास्ट फ्रॉम मार्च टू मे। कहाँ से कहाँ तक होता है समर हमारा, मार्च से मई तक हमारा समर कहलाता है। और विंटर इन द मंथ्स ऑफ जनवरी एंड फेब्रुवरी, जनवरी और फेब्रुवरी है वो हमारे विंटर मंथ्स है। तो मानसून और रेनी सीजन कहाँ से कहाँ तक, जून से सितंबर तक, राइट। और फिर अक्टूबर दिसंबर, दीज आर कंसिडर्ड टू बी पोस्ट मानसून पीरियड, मानसून के बाद का पीरियड। एंड मोस्ट स्टेट्स डू नॉट रिसीव मानसून रेन्स ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में रेन वहाँ पर गिरता नहीं है। कब, अक्टूबर से दिसंबर तक, जैसे हमारे यहाँ भी नहीं गिरता है, राइट। सो द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सो इट इज़ फर्स्ट द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से वो कितना दूर है। डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स, तो थोड़े ऐसे फैक्टर्स होते हैं दैट डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस विच इज़ लिस्टेड। तो ये हमारा ऐसा टिल्ट है, वो भी मैं आपको समझा रही हूँ अभी। सो द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, जिसको हम कहते हैं एज लैटिट्यूड्स, द सन रेज फॉल्स डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर पर सनरेज गिर रही है, देखो आपको यहाँ पर सनरेज गिरती हुई आपको दिखाई दे रही है, राइट। बट हिट द पोलर रीजन्स एट एन एंगल, यहाँ पर देखो ये हमारा टिल्ट है, ये हमारा इक्वेटर है, और यहाँ पर हमारा पोलर रीजन है। तो ये पोलर रीजन यहाँ पर भी तो हिट करता है एंगल से, सीधा तो नहीं गिरेगा मगर एंगल से तो गिरेगा ना, वो अमुक एंगल से। एज अ रिजल्ट रीजन्स क्लोजर टू द इक्वेटर आर वार्मर, तो इक्वेटर के पास जो भी रीजन्स है वो ज़्यादा गर्म होते हैं, और जो दूर होते हैं वो ज़्यादा ठंडे, इतने ठंडे नहीं होते मगर दे आर कोल्डर, दे आर वार्मर देन द प्लेसेस विच आर क्लोजर टू द पोल्स। दूसरा फैक्टर है इट इज़ द हाइट अबाउ द सी लेवल, जिसको हम कहते हैं एज एल्टीट्यूड्स। और एज वी मूव हायर, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे सी लेवल से, टेम्परेचर उतना कम होता जाएगा। एंड वही रीज़न है कि हिल स्टेशंस विच आर एट हाई एल्टीट्यूड्स, हिल स्टेशंस ज़्यादा ऊपर के साइड होते हैं, सी लेवल से ऊपर होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा ठंडे होते हैं, दे आर कूलर देन द टाउन्स इन द प्लेन्स। फिर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट, उसमें तीसरा है वो है डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड ओशन करेंट्स। जो भी सारे प्लेसेस है विच आर नियर द सी, यूजुअली नियर द सी, हैव ह्यूमिड क्लाइमेट, ह्यूमिड मतलब यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, वाटर ज़्यादा होता, वाटर वेपर ज़्यादा होता है, इसलिए सी के पास में होता है वो सारे प्लेसेस में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, विथ सर्व वेरिएशंस इन टेम्परेचर, इसलिए वहाँ पर चेंजेस होते हैं टेम्परेचर में। द ओशंस दे एब्जॉर्ब मच ऑफ द हीट,
रेडिएटेड बाय द सन, ओशंस बहुत सारा हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं. एंड व्हेन द सी वाटर एवोपरेट्स द ह्यूमिडिटी ऑफ द प्लेस इंक्रीजेस, और जैसे जैसे सी वाटर एब्जॉर्ब होता जाएगा, एवोपरेट होता जाएगा, वैसे वैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी. And students, the sea breeze and land breeze help to maintain moderate climate of coastal plains. और इसी की वजह से सी ब्रीज और लैंड ब्रीज भी होती है, और यही रीज़न है कि मॉडरेट क्लाइमेट कोस्टल प्लेन्स में होते हैं. फिर ओशन करेंट्स ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग क्लाइमेट. दे कैरी वार्म वाटर फ्रॉम द ट्रॉपिकल रीजन्स, ट्रॉपिकल रीजन से गर्म पानी लेकर आते हैं जो ओशन करेंट्स होते हैं. ओशन और वो दे आर प्लेसेस नियर द इक्वेटर और टू द पोल्स एंड टू द ट्रॉपिक्स. पोल्स और ट्रॉपिक्स तक ले जाते हैं. राइट, सो वार्म करेंट्स होते हैं, मेक द कोस्टल रीजन्स वार्मर, और कोल्ड करेंट्स होते हैं उसकी वजह से जो हमारे एरियाज होते हैं दे मेक कोल्डर, एंड कैन इट्स ऑल्सो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स ऑल्सो. One more factor that affects is the wind. Winds, they generally originate from particular direction. एक डायरेक्शन से जो आते हैं उसको हम कहते हैं as prevailing winds. These winds bring in air from an area with one type of climate to another. And the climate of the place, they change over a time. क्लाइमेट चेंज ही होता रहता है टाइम के हिसाब से. एंड क्लाइमेट चेंज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल अदर फैक्टर्स, जैसे कि हमारा सोलर रेडिएशन कितना होगा, द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाय द अर्थ, वॉल्केनिक एरप्शंस पर भी डिपेंड करता है, हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ कितना हम फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा क्लाइमेट कैसे चेंज होगा करके. And thus we come to the end of this much of our topic. Okay, so we will meet with the next topic next time, and you are going to write the answers of these in your books and share it with me. So students, this is all for today. Bye bye, have a great day.